नमस्कार दोस्तों, बेबाक भाषा के दो टूक कार्यक्रम में आपका स्वागत है। एक तरफ प्रधानमंत्री शीश नवाते हैं देश के कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ, उसके सामने, और दूसरी तरफ उन्हीं की तमाम एजेंसियां, उन्हीं के तमाम एनसीईआरटी पाठ्यक्रमों से हटाती है कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल को, ताकि बच्चे कॉन्स्टिट्यूशन और प्रियम्बल के बारे में जानकर जागरूक न बन पाए और इस तरह से इसी रास्ते पे चले जिस रास्ते पे चलते हुए देश की एक नागरिक ने, एक महिला ने ताजमहल पर भगवा लहराया, बकायदा बोतल लेकर गई वो मोहतरमा और वहां पर पानी भी गिराया उन्होंने। दरअसल यह तस्वीर दो भारत की नहीं, यह तस्वीर 2024 में जो नफरती ब्रिगेड भारत तैयार कर रहा है उसी के दो पहलू हैं जो साफ साफ दिखा रहे हैं कि उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन से क्यों डर लगता है और 2024 का जो चुनाव है वो आखिरकार सेव कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान बचाओ के अभियान के तहत क्यों लड़ा गया। सबसे पहले देखिए यह प्रियम्बल, जल्दी से सुनिए क्योंकि पता नहीं कब बदल जाए, कैसे इसमें क्या क्या तब्दीलियां हो जाएं। मोदी जी कोशिश तो बहुत कर रहे हैं। फिलहाल जो हिस्सा देश के नौनिहालों के ज्ञान से बाहर किया गया और जिससे यह मोदी सरकार डर रही है वह इस तरह से है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए और उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास श्रद्धा और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी संविधान सभा में आगे तारीख दी हुई है। इसके तहत हम आत्मसमर्पित करते हैं। यह है देश का प्रियम्बल और इस प्रियम्बल से इस कदर डर गई है भारतीय जनता पार्टी कि देखिए उसकी अगुवाई में जो नई शिक्षा नीति 2022 से शुरू हुई है उसके तहत किस तरह से चुन चुन के तमाम कोनों से लॉजिक को बाहर निकाला जा रहा है। और यह महज इत्तेफाक नहीं है कि यही मोदी सरकार 2022 में यह घोषणा करती है इसी अगस्त महीने में कि हर घर तिरंगा होगा और उत्तर प्रदेश की सरकार तो 40 करोड़ रुपए दे भी देती है कि हाँ हर चौराहे पे हर घर में लगना ही चाहिए। और इस समय अगर देश की राजधानी दिल्ली को देखें, हर चौराहे पे सड़क मिले ना मिले लेकिन तिरंगा लहराता हुआ दिखाई देता है। सिनेमा घरों में फिल्म से पहले फिल्म से बाद में जनगण मन का गान। फिर सवाल उठता है कि इस प्रियम्बल से इतनी दिक्कत क्यों है। एनसीईआरटी के डायरेक्टर दिनेश प्रसाद सखलानी जब ये चेंजेस के बारे में बात करते हैं तो कहते हैं कि हम ग्लोबल पर्सपेक्टिव ले रहे हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है उनका यह ग्लोबल पर्सपेक्टिव जिस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। और देखिए नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग यानी एनसीईआरटी जो हमारे बच्चों की पाठ्य पुस्तिकाओं को तैयार करती है उसने किस तरह से चेंज किया। 2020 की पहले की जो किताबें थीं उसमें चौथी की जो हिंदी की पाठ्य पुस्तक ध्रुव, अंग्रेजी की हनी सर्कल, ईवीएस, इन सब में कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल छपता था। लेकिन अब जो नई किताब आई है जिसका नाम है पूर्वी, उसमें राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान तो है लेकिन प्रियम्बल नहीं। जो ईवीएस है उसमें से प्रियम्बल गायब है। और देखिए इससे पहले भी जब ये चेंजेस एनसीईआरटी पाठ्यक्रमों में कर रही है और इसकी खबरें आ रही हैं तो इससे साफ मकसद है कि इतिहास और वर्तमान को एक खास नज़रिए से देखने के लिए बच्चों को तैयार किया जा रहा है। ये महज इत्तेफाक नहीं है कि तमाम पाठ्यक्रमों से बाबरी मस्जिद गायब है। बाबरी मस्जिद का हवाला ही अब 3 गुंबद वाली बिल्डिंग के तौर पर किया जाता है। यानी बच्चे पढ़ेंगे तो उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि राम मंदिर जो बना है वो किसे गिराकर बना है। और तो और उस दौरान जो हिंसा हुई थी, जो रथ यात्रा निकली थी, वह सब अब
बच्चों के पाठ्यक्रम से गायब है और इस बारे में एनसीईआरटी के तमाम अधिकारियों का कहना है कि ऐसा जानबूझ के किया गया है ताकि छात्रों के दिमाग में निगेटिव इम्पैक्ट ना जाए। पॉजिटिव इम्पैक्ट सिर्फ भारत से मिलता है, इंडिया से नहीं मिलता, इसलिए वह सब भी एडजस्टमेंट ऑलरेडी हो चुका है। लेकिन फिलहाल एक बात तय हो गई है कि मोदी जी को देश के कॉन्स्टिट्यूशन से वाकई बहुत गहरी दिक्कत है, लिहाजा प्रियम्बल आउट हो गया है और देखिए अब सारा का सारा मूवमेंट उत्तर प्रदेश हो या देश का कोई भी हिस्सा जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल प्रैक्टिसेस हैं उनको एस्टैब्लिश करने में है। और इसकी मिसाल इस महिला ने हमारे आपके और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ताजमहल में जाकर कर दी है। दरअसल यही इतिहास, यही भूगोल, यही अतीत और यही वर्तमान मोदी सरकार का है। वह चाहते हैं कि सारे के सारे लोग ताजमहल को भी इसी नफरत से देखें। शुक्रिया।